जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगले 3 दिन किस तरीके के रहेंगे? अगले 3 दिन किस तरीके के रहेंगे? 2 तारीख यानी कि कल क्या होने वाला है? यानी कि आज देखिए 2 तारीख, ये 2 तारीख तो आज है, ये किसके लिए है? आपके लिए। लेकिन अमेरिका के लिए 2 तारीख यानी कि 1:30 बजे के बाद आज क्या होने वाला है? रात को 1:30 बजे के बाद क्या होने वाला है? क्या अनाउंसमेंट देखने को मिलेगा? वो कल आपको देखने को मिल जाएगा। ग्लोबली मार्केट की बात करें, अभी से ही डर लगने लगा है। अभी से ही डर लगने लगा है। क्या हिंट दे पाएगा डाउ जोन? बिल्कुल भी नहीं दे पाएगा, बिल्कुल भी नहीं दे पाएगा। आप अभी इस चीज को कैलकुलेशन करने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं कि इस रेसिप्रोकल टैरिफ के बाद, इस रेसिप्रोकल टैरिफ के बाद अमेरिका को ज़्यादा फायदा होने वाला है या फिर ग्लोबली नुकसान होने वाला है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसके बारे में आपको बड़ी डीप स्टडी करनी पड़ेगी। तो डाउ जोन्स को देखने के बाद जो कॉल पुट खरीदने वाले हैं या इंट्राडे मारने वाले हैं या सेल मारने वाले हैं, कुछ इस तरीके के अगर लोग हैं तो बड़ी दिक्कत में जा सकते हैं। क्या पक्की गिरावट ही होगी? देखिए, ऐसा कह पाना बड़ा गलत होगा कि पक्की गिरावट ही होगी। देखिए, रेसिप्रोकल, मैं क्या बोलता हूँ कि ख़त्म तो तब भी कुछ नहीं होगा अगर हम अमेरिका के साथ काम करना ही बिल्कुल बंद कर दें। अमेरिका के साथ अगर काम करना बिल्कुल बंद कर दें, ख़त्म तब भी कुछ नहीं होने वाला है। ये बात आप समझ लीजिए। अमेरिका के साथ अगर हम काम करना ही बिल्कुल बंद कर दें, ख़त्म तब भी कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन क्या होता है कि हाँ, कुछ कंपनी जिनसे हमें बड़ा रेवेन्यू निकल कर आता है, हम एक्सपोर्ट करते हैं या सर्विसेज देते हैं, उन कंपनियों पे हिट होगा, अच्छा हिट होगा। मैं बात करता हूँ कि बहुत सारी कंपनियां हैं जो अमेरिका से अच्छा खासा प्रॉफिट निकालती हैं। आप हैप्पीएस्ट माइंड्स को देख लीजिए, वहीं से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है, 60 65 70% का। अगर कुछ आईटी कंपनीज को लेकर अगर कुछ ऐसा वैसा हो जाए तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, फिलहाल तो देखिए अभी और जितने भी प्रोडक्ट हैं, टेक्सटाइल से लेकर केमिकल को लेकर, या फिर हम बात करें ऑटो सेक्टर को लेकर, तो बड़ी दिक्कतें परेशानी इस समय देखने को मिल सकती हैं हाल फिलहाल में रात के 12 बजे के बाद। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम करें तो करें क्या? देखिए, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है जी। ये गिरावट अगर 3 दिन तक लगातार या 3 4 दिन तक लगातार गिरावट होती है तो कुछ फायदा हो सकता है। हाँ, आपको सस्ते, और देखिए इस समय, देखिए आप अगर देखने की कोशिश करते हैं तो कुछ शेयर अभी गिरने बाकी हैं, जिनके अंदर मैंने आपसे एक सीधा क्लियर कट एक चीज आपको बता के रखी हुई है। क्या? कि जिन शेयर्स में ज्यादा तेजी बनी है, हिसाब से ज्यादा तेजी बनी है, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग हिसाब से ज्यादा ही आएगी। देखिए, एक शेयर ऐसा था 20 30 रुपए का था, वो सीधा कितना पहुंच गया? 400 500 600 रुपए, 600 रुपए पहुंच गया। तो 30 रुपए का शेयर था, 600 रुपए पहुंच गया, 150 में भी ठीक है वो। तो वो 600 से गिर कर 150 भी आ सकता है। इस चीज को आपको समझना जरूरी है। तो बहुत सारे शेयर्स के अंदर 50 60 60% गिरावट हो गई। हाँ, एक गिरावट हो गई है, वहां से गिरावट उन शेयर्स के अंदर होती है तो अच्छी बात ही रहेगी। तो खरीदने का एक मौका ही है। कुल मिला के बात ये करें, देखिए ये जो समय चल रहा है, ये खरीदने का मौका है। यहाँ से और बढ़िया मौका आपको मिल सकता है अगर गिरावटें होती हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि ये मौके बार बार आपको मिलते रहेंगे, हाँ बिल्कुल बार बार आपको मिलेंगे, लेकिन टाइम लग सकता है। जैसे कि कोरोना वायरस की गिरावट हुई, फिर आप ढूंढते रह गए, वो गिरावट काश मिल जाए तो, लेकिन वो तो बड़ी ऊपर चला गया, 4 4 5 5 गुना शेयर हो गए। तो इसी तरीके से अगर बड़ी गिरावटें और यहाँ से भी और गिरावटें होती हैं, और आने वाले टाइम में अगर तेजी बननी शुरू होती है या शेयर धीरे धीरे भागना शुरू होते हैं, तो आप समझ नहीं पाएंगे अभी भी। क्योंकि अभी तक आपके पास वो डेटा मौजूद नहीं है, आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं है कि एफ आई कहाँ खरीदारी कर रहे हैं। आज भी इन्होंने 12,000 करोड़ का माल खरीदा है, 13,600 करोड़ का माल बेचा, तो नेट इनका 1,500 करोड़ की इन्होंने बिकवाली की है। लेकिन ये कहाँ खरीदा, उसका जवाब है आपके पास। समझिए ना, ये खरीदारी भी कर रहे हैं, बिकवाली भी कर रहे हैं। कभी पहले खरीदा था, जबरदस्त माल खरीदा, अब ये बेच रहे हैं उसको, अब ये उसको बेच रहे हैं। अगर डीआईसी की बात करें तो 11,700 करोड़ का माल इन्होंने खरीदा था और बेचा कितना है? 8,900 करोड़ का। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 11,700 करोड़ का खरीदा है, बेचा 8,000 करोड़ का, तो 2,800 करोड़ का इन्होंने लगभग माल खरीदा है नेट। खरीदारी दोनों ही कर रहे हैं,
सवाल ये है कि हम भी खरीद लें क्या उन शेयर्स के अंदर। दिमाग लगाइए ना कि कहाँ पर ये खरीदारी कर रहे होंगे, कहाँ पर ये खरीदारी कर रहे होंगे। बहुत सारे शेयर्स है जो मैं आपको दिखाता रहता हूँ जहाँ पर बड़ी गिरावट हो गई है, या जो शेयर पहले भागे ही नहीं थे उनके अंदर भी गिरावट हो गई है, उनके अंदर तेजी बन सकती है आने वाले टाइम में। तो इस चीज़ पर आपका फोकस करना है, ठीक है जी। इस गिरावट की अगर बात करें रेसिप्रोकल टैरिफ के अंदर क्या आएगा, देखिए वो तो कल ही पता चलेगा जी। कितने % का टैक्स लगेगा, देखिए वो तो कल ही पता चलेगा कि 10% लगने वाले हैं, 15%, या उसके अंदर कंडीशन रख दी है, या क्या हो गया है, वो कल सुबह आपको मालूम पता चल जाएगा। सब जगह हेडलाइन पे 12 बजे। आप 2, ढाई, 3 बजे के बाद रात में अगर आप जागने वाले हैं, या फिर आपका आज सोने का मन ही नहीं है, या आज आपने कॉल पुट खरीद के रखा हुआ है, तो बड़ी देखिए यही तो होता है कि कॉल पुट वाले लोग इसी तरीके से बर्बाद होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि अच्छा होने वाला है या बेकार होने वाला है, मान लीजिए कि किसी ने कॉल ही खरीद ली, कुछ गड़बड़ हो गया, बड़ी दिक्कत चलेगी, मार्केट सुबह ही नीचे की साइड में खुले। समझ बात आ रही है। तो कॉल पुट से तो बिल्कुल दूर ही रहना है आपको, लेकिन फिलहाल लोग मानते नहीं हैं, इन सारी चीज़ों पे फोकस करते हैं और मार्केट को देखते रहते हैं कि हाँ यहाँ पर हमारा पैसा बन सकता है। तो ओवरऑल मिला के सबसे पहले देखिए, अगर अमेरिका टैक्स बढ़ाता है तो क्या होगा। टैक्स अगर बढ़ा देता है अमेरिका, तो अमेरिका के अंदर जाने वाले सामानों की कीमत बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा वहाँ पर जी। क्या फ़ायदा होगा, लॉन्ग टर्म में फ़ायदा हो सकता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका बहुत बड़ा इंपोर्ट करता है। देखिए इंपोर्ट तो तभी करेगा जब ज़रूरत होगी। क्या महंगा सामान उसको मिलता होगा? नहीं, बिल्कुल महंगा सामान नहीं मिलता, क्योंकि टैक्स ही कम लगा के रखा हुआ है। टैक्स ही कम लगा के रखा हुआ है, जो सामान अंदर की तरफ जाता है देश के अंदर, उसमें टैक्स ही कम लगा हुआ है। तो फिर समझिए कि दिक्कत परेशानी का कोई मतलब ही नहीं है, महंगा सामान नहीं होगा। लेकिन अभी अगर टैक्स बढ़ा देता है तो अमेरिका के अंदर जो भी सामान जाएगा वो बहुत ही महंगा होकर जाएगा। क्या होकर जाएगा? बहुत ही महंगा होकर जाएगा। तो ये बात जितनी जल्दी आपके समझ में आ जाए उतना अच्छा है। अब होगा क्या कि इसको देखते हुए, क्योंकि अमेरिका लगाएगा तो अमेरिका पर भी दूसरे लोग लगाएंगे। अमेरिका का एक्सपोर्ट उतना ज़्यादा नहीं जितना इंपोर्ट ज़्यादा है, और यही चीज़ ट्रम्प को लग रही है। लॉन्ग टर्म में फ़ायदा नहीं है। रिजल्ट क्या निकलेगा? देखिए रिजल्ट तो वैसे यही है कि अमेरिका चाहता क्या है, ये किसी की बात नहीं। ऐसा नहीं कि वो चाहता है, अब तो देखिए क्लियर है कि वो चाहता क्या है, लेकिन इस चीज़ का असर ज़रूर देखने को मिलेगा। चाहता तो यही है कि जितना भी एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं उस पर टैक्स ना लगे, उस पर टैक्स ना लगे, ठीक है। दूसरा ये होता है कि हम एक्सपोर्ट करते ही नहीं है, कम करते हैं, हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, तो हम टैक्स क्यों ना लगाएं। लगा लो आप टैक्स। टैक्स लगाने के बाद आपके लोगों को ही सारी चीज़ें झेलनी पड़ेंगी, क्योंकि जो भी सामान आएगा, अगर वो पहले 1 रुपये का था, अगर आप टैक्स लगा लेंगे तो हो सकता है वो 1 रुपया 20 पैसे का हो जाए। तो भुगतान किसको करना पड़ेगा? जनता को करना पड़ेगा। इससे हाँ सरकार का बड़ा फायदा होता हुआ नजर आएगा, सरकार का बहुत फायदा होगा। और दूसरी बात क्या है कि सरकार, अगर हमारे देश की सरकार भी अगर टैक्स कम करती है, अगर हमारे देश की सरकार टैक्स कम करती है, तो फिर यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी। क्या? कि जो सरकार का बड़ा भारी रेवेन्यू निकल कर आता था, बड़ा प्रॉफिट होता था, वो प्रॉफिट कम हो जाएगा, वो प्रॉफिट कम हो जाएगा। हर कंट्री इसी तरह से टैक्स बढ़ाएगा, लगाएगा, तो ये एक प्रकार की क्या हो गई, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बड़ी दिक्कतें परेशानी हो जाएंगी। बैलेंस रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर कंट्री को एक दूसरे से सामान लेना, बेचना, उसी से देश चलता है। लेकिन ये स्टार्ट जो हुआ है, कहीं ना कहीं ये जो चिंगारी लगी है, ये बहुत सारे देशों को बहुत बड़ी दिक्कत में डाल सकती है, बहुत सारे देशों को बड़ी दिक्कत में डाल सकती है। लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका अच्छा ही प्रभाव रहेगा। क्या क्या रहेगा कि हर कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर पे ही, अपने डोमेस्टिक मार्केट के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग करे, तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी, कोई गलत तो बात नहीं है। पैसा वहीं का वहीं रहेगा, लेकिन इस चीज़ का असर पड़ेगा, डॉलर पे भी इस चीज़ का असर पड़ेगा अगर ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं
और अमेरिका के अंदर महंगाई बढ़ सकती है। इस चीज़ को लेके दिक्कतें परेशानी हो सकती हैं। ट्रम्प बोल रहे हैं कि हाँ, ऑटो सेक्टर वाली जितनी भी कंपनियां यहीं पर प्लांट लगाइए, या यहीं पर प्लांट आप लगाएंगे तो हम टैक्स कम लगाएंगे। ठीक है, वहाँ पर लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है अमेरिका के अंदर, इसलिए तो अमेरिका की खुद कंपनियां अमेरिका से बाहर प्लांट लगा के कारोबार कर रही हैं। ठीक है, तो लॉजिक तो सिर्फ यही है कि टैक्स कम करें दूसरी कंट्रीज, और कुछ नहीं है। बाकी अब देखते हैं कि अमेरिका के यानी कि ट्रम्प के दिमाग में क्या चीज़ चल रही है, उसका रिजल्ट आपके सामने है। क्या ये बिल्कुल सत्य होने वाला है? अभी तक ट्रम्प को तो यही सोचा बोला जाता था कि सेवक केवल बोलते बोलते हैं, करते कुछ नहीं। अगर उन्होंने करके दिखाया तो ये ग्लोबली बड़ी टेंशन एक बार से कम नहीं है। चलिए देखते हैं क्या होगा। फिलहाल एक चीज़ का याद रखिएगा, जो गिरावट अगर ये होंगी तो ये काम की ही गिरावटें हैं, ख़त्म कुछ नहीं होता।